रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है हमारी। तो मैं ये बता रहा था कि जहाँ पे भी हमारी टाइम की बात आ जाती है, टाइम टाइम जहाँ पे आता है ना कि अगर हमें टाइम से जो है वो खेलना है, तो वहाँ पे हम जो है वो डेट ऑब्जेक्ट का यूटिलाइज़ करते हैं। वैसे आज मुझे डेट पढ़ाना नहीं था, मुझे आज असल में प्रोजेक्ट करवाना था हमारा एक, जिसके अंदर मैं पूरा प्रॉपर कट बनाते, लेकिन प्रोजेक्ट में कभी भी ऑनलाइन क्लास में नहीं करवाता, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आप क्वेश्चन होते हैं या वो तो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाते, मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, तो मैं कभी भी ऑनलाइन क्लास में प्रोजेक्ट नहीं करवाता, इसलिए मैंने आज एक नया टॉपिक करवाया। और विवेक कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आई एम गुड। आए थे आप भी? ठीक है। अच्छा जी, आई थिंक हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो आज हमें क्रड एप्लीकेशन बनानी थी। तो आज हमारा एक डिजिटल क्लॉक बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के डेट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये टॉपिक है, मतलब आप कहीं पे भी आपको जावास्क्रिप्ट में डेट और टाइम से खेलना है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट यूटिलाइज़ मतलब इसका आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। मतलब ये ऐसे ही लोग समझते हैं कि यार ये डेट वेट क्या, मतलब इसका क्या यूज़ है, बहुत यूज़ है इसका। प्रैक्टिकल आप जब निकलेंगे प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में, जब आप इंडस्ट्री लेवल कोई काम करेंगे, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। रिसेंटली मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं भी जिस करंट कंपनी में काम कर रहा हूँ, बेसिकली वो एक ई कॉमर्स एजेंसी है। ई कॉमर्स एक प्रॉपर ई कॉमर्स, जैसे कि दराज या आपका ये क्या नाम है, अली बाबा हो गया, दराज हो गया, अमेज़ॉन इस टाइप का उनका एक ई कॉमर्स बिज़नेस है। तो वहाँ पे मुझे अभी भी इसकी करंटली इसके यूज़ मैंने रिसेंटली यूज़ किया है डेट ऑब्जेक्ट का ही। उसमें हमें क्या करना होता है, आपने भी देखा होगा नॉर्मली जब आप कोई प्रोडक्ट वगैरह आप ऐड टू कार्ट करके आप जो शिपिंग पे जाते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ होता है भाई कि शिपिंग में 5 डेज़ में हम शिपिंग करेंगे, 4 डेज़ में शिपिंग करेंगे, शिपिंग में कितने आवर्स की शिपिंग होगी। ये चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी नॉर्मली जब चेकआउट वगैरह आप कर रहे हो, तो शिपिंग से रिलेटेड कि भाई इतने घंटे होंगे, इतने घंटे में मिलेगा ये। तो ये आवर्स और उन आवर्स को लोकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब अगर कोई कराची में रहता है तो उसको एक दिन में, एक मिसाल दे रहा हूँ, एक कराची में रहता है तो उनको एक दिन की जो है वो छुट्टी होगी। कोई अगर जो लेट से बाहर रहता है, पाकिस्तान से बाहर रहता है, लेट से यूके में या दुबई में, तो वहाँ पे फिर 2 दिन का 3 का। तो ये किस तरीके से इलाके के हिसाब से डेज़ हम स्टैटिक नहीं रखते, सब डायनेमिक हो रहा होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसी डेट ऑब्जेक्ट से हमारी यूज़ हो रही होती हैं। मैं बस जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये कहाँ कहाँ इसकी जो है वो यूज़ केस है। तो हम देख लेते हैं ज़रा डेट ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। अच्छा, लास्ट क्लास का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता चलूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? कोई एक स्टूडेंट बता दे बस। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास का मैं थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दे दूँ कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था। लास्ट क्लास में काफ़ी पुरानी बात हो गई, ईद से पहले की, तो आप भूल भाल होंगे सब, मैं बता दूँ आपको। वैसे रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें वो गूगल ड्राइव पे ही अपलोड होती रहेंगी, जो आपको लिंक दिया था इनिशियल डेज़ में, वहीं पे आपने चेक करना है, वहीं पे सारी रिकॉर्डिंग अपलोड होंगी। हमने इवेंट्स पढ़े थे। इवेंट्स में हमने देखा था भाई क्लिक इवेंट, ऑन सबमिट, स्क्रॉल, माउस ओवर, और बहुत सारे हमने इवेंट देखे थे। उससे छोटी छोटी हमने चीज़ें बनाई थी। लेट्स से कि स्क्रॉल के ऊपर मैंने अपने बैकग्राउंड कलर चेंज करवाया था, इस तरह की हमने ताकि इवेंट्स, स्क्रॉल के इवेंट देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने फिर एक फॉर्म, मैंने आपको असाइनमेंट दिया था क्लास में, कुछ थोड़ा सा क्लास में बनवाया था, और बाकी आपको मैंने असाइनमेंट दिया था कि एक फॉर्म आपने बनाना है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन आपकी होगी कि भाई अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, आपसे मैंने कहा था वो लेना है। बाकी कुछ लोगों ने दिखाया भी था मुझे, काफ़ी लोगों ने, मतलब जो आए थे उसमें रेहान था, विवेक था, और एक आधे स्टूडेंट और थे, उनमें मुझे उन्होंने दिखाया भी था। बाकी सारे माशाल्लाह गायब थे उस दिन, तो उन लोगों का रह गया वो। लेकिन भाई ये कंप्लीट रखना है। मैं किसी भी टाइम किसी भी दिन आपको बोलूँगा भाई अपने सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ जाएँ एवेल्यूशन के लिए, ताकि आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सब इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही बेस कर रहे होते हैं। फिर यही चीज़ें आगे जाके सर्टिफिकेशन के अंदर काउंट होती हैं, आपका जो सर्टिफिकेट होगा, और फिर इंटर्नशिप्स और इन सब चीज़ों में वो सब चीज़ें काउंट होती हैं। ये मतलब मैं फालतू नहीं, मैं नहीं करवा रहा मुझे कि भाई बस मेरा जैसे दिल चाह रहा है आपको तंग करने का, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं आगे। जो आपके प्रीवियस बैचेस वगैरह में जिन लोगों ने पढ़ा है, और अगर मुझसे पढ़ा है तो उनसे पूछ लेगा कि मैं हर एक चीज़ को जो बनवाता हूँ, मैं अगर मैं मेहनत करवाता हूँ तो मैं उसको ज़ाया नहीं करवाता किसी की मेहनत को भी, हर एक चीज़ काउंट होती है। खैर, अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई डेट। डेट बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्या है?
अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ें तो स्लाइड्स को, तो इसमें लिखा हुआ है कि डेट ऑब्जेक्ट इज अ डेटा टाइप बिल्ड इनटू जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। डेट ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड विद द न्यू डेट एज शोन इन द फॉलोइंग सिंटैक्स। ठीक है, बेसिकली ये बता रहे हैं कि डेट बेसिकली क्या है। जैसे जावास्क्रिप्ट में ना, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम आगे अपना वो फोल्डर वगैरह बना लेते हैं। आज हमारी क्लास 22 है। कोड प्रॉपर दिख रहा है या जूम करने की नीड है? स्क्रीन शो नहीं हो रही है? अच्छा, एक मिनट में दोबारा रीशेयर कर देता हूँ। अब हो रही है शेयर? कोड सही है या जूम करूँ? भाई कहीं भी ये ऐसा लगे कि मेरी स्क्रीन अटक गई या कुछ भी है तो वो मुझे बता देगा। ज़ाहिर है मुझे तो पता नहीं लगेगा, आप लोग मुझे बता देगा माइक ऑन करके, ताकि मैं फिर ऐसा ना मैं पढ़ाता हुआ निकल जाऊँ और आप लोग कुछ दिख ही ना रहो, तो फिर फ़ायदा नहीं है उसका। तो भाई वो तो बहुत पहले पढ़ाया था मैंने। हाँ, तो वो क्लास में फिर पूछना है, वो तो अभी तो नहीं बता सकता, ज़ाहिर है वो ऑनलाइन क्लास है। हाँ, मसला नहीं है। मसला नहीं है, क्लास में आप पूछ लेना, आपकी इंशाल्लाह क्यूरी क्लियर कर दूँगा मैं। अच्छा जी, फ़ाइल हमारी अटैच हो गई है। अगर आप देखते हैं कि भाई डेट ऑब्जेक्ट ये है क्या, जावास्क्रिप्ट में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ब्राउज़र की बिल्ट इन होती हैं। ठीक है, लेट से हमने अभी देखा था एक ये डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को ना मुझे कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी मैं कहीं से उठा के इसको लेके नहीं आऊँगा, मैं इसको कहीं से इंस्टॉल नहीं करूँगा। मुझे डॉक्यूमेंट एक ब्राउज़र का बिल्ट इन है ये आपने पढ़ा है डॉम के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन है, इन्हें हम कहते हैं ब्राउज़र APIs, कि ये ब्राउज़र के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलती हैं, हमें कहीं से इनको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। दीज आर कॉल्ड ब्राउज़र APIs। तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि दिस कीवर्ड अभी हमने, जैसे इन्होंने रेहान ने बताया, दिस कीवर्ड मैंने पढ़ाया था आपको ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये मुझे कहीं से इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन है, ब्राउज़र का बिल्ट इन है। तो इन सबको हम कहते हैं ब्राउज़र API, कि जो हमें ब्राउज़र से डायरेक्टली मिलती है, हमें कहीं से उनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ही एक ब्राउज़र API होती है, एक ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, इसका नाम होता है डेट। अच्छा, इसको हम लिखते कैसे हैं? सबसे पहले मैं बनाऊँगा कोई एक वेरिएबल जिसका नाम मैंने लगा कॉन्स्ट टुडे कर देना, टुडे इज इक्वल्स टू, हम यहाँ लगाते हैं न्यू का एक कीवर्ड। ये न्यू क्या है? बेसिकली ये मेरे पास एक कीवर्ड है ये, और हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट पे जाएंगे ना, ऊपर पढ़ेंगे, जब मैं आपको और समझाऊंगा कि क्या है। लेकिन बस आप यूँ समझ लें कि अभी ये एक न्यू का कीवर्ड है, ठीक है। और हम यहाँ पे कैपिटल से लिखते हैं डेट, और ये बेसिकली क्या तरीके का फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, आप अभी बोलेंगे कि अभी तो सर आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि डेट ऑब्जेक्ट है और स्लाइड में भी लिखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो ये फंक्शन क्यों है? सवाल बनता है भाई। अच्छा देखें, बेसिकली है क्या ये, अगर इसमें मैं होवर करूँ ना, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेट कंस्ट्रक्टर। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। जितने भी न्यू कीवर्ड के साथ हम फंक्शन बनाते हैं ना, वो सारे कहलाते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब ये क्या होते हैं, इनको कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें ना ये हमारी क्लियर होंगी जब हम ऊपर पढ़ेंगे एक दफ़ा, जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी हमारी। और अभी के लिए बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सुन लें, आपके दिमाग में टर्म जो है ना इसको बैठ गया बस, ताकि कोई अगर आपसे पूछे तो आप बता सकें हाँ यार ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। हालांकि है ये ऑब्जेक्ट, क्या अच्छा भाई क्या सबूत है ऑब्जेक्ट है? देखें ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? देखने किसका अच्छा रिवाइज है ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? वेरी गुड भाई, प्रॉपर्टीज़ होती हैं और फंक्शंस होते हैं। अब अगर प्रॉपर्टीज़ ही हो गई, वो वैल्यूज़ मतलब प्रॉपर्टीज़ हो गई। अच्छा, अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो भाई ऑब्जेक्ट का होता है कि हम जो है वो ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगा के चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अगर तो ये ऑब्जेक्ट है
जो कि हमें तो फंक्शन दिख रहा है यहाँ ब्रैकेट की वजह से, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट है तो डॉट आके चीज़ें एक्सेस हम कर सकते हैं होंगे यहाँ पे। तो चेक करते हैं, टुडे डॉट लगाया मैंने, देख कितने सारे फंक्शन आ गए यहाँ पे, देख रहे हैं। तो इसका मतलब, और ये प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी ये ब्लू में है, ये सारे फंक्शन है। तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन यहाँ पर हैं, तो इट मीन्स कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन दिख फंक्शन रहा है ये। तो बेसिकली जितने भी फंक्शन हमारे न्यू कीवर्ड के साथ बनते हैं ये सारे कहलाते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं, ये नेम कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। लेकिन ये बज़ाहिर देखिए न्यू कीवर्ड से सब बनता है, बस ये आप ये दिमाग में रख लें अभी के लिए कि ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन। मैं न्यू कीवर्ड से एक स्ट्रिंग भी बना सकता हूँ, कैसे, कॉन्स्ट str इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, या लिख से मैंने जैसे अली। अगर मैं कंसोल करूँगा देखें ये वही स्ट्रिंग आएगा जो ये देखें एक स्ट्रिंग है अली सिंपल। मैं इसको ऐसे लिखूँ या मैं सिंपल ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है। तो इससे आप भी दिमाग में रखें कि स्ट्रिंग भी एरे बनते हैं या क्या बनते हैं, आप बस ये दिमाग में रखें। तो कुछ कह रहे हो? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, नो प्रॉब्लम। तो क्या नाम है तुम्हारा, विवेक, क्लियर हुआ? तो बेसिकली अभी बस इसको ये याद रख लो कि जितने भी न्यू कीवर्ड से बनते हैं उन्हें हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। और ये कुछ भी बन सकता है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, व्हाटएवर, कुछ भी बन सकता है ये। तो सिर्फ एरे उसके लिए नहीं है, सब कुछ बन सकता है, लेकिन बस एक स्पेशल टाइप के फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अभी क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं हम, क्या इनका, ये सब हम पढ़ेंगे बुक के अंदर, ठीक है। तो खैर हमने इस तरीके से हम इस डेट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करते हैं टुडे। अब अगर मैं देखें कंसोल करूँ ना टुडे को, भाई ये रास्ते में कौन क्लास ले रहा है, ये गाड़ियों का शोर वोर हो रहा है, कौन रास्ते में कौन बैठे क्लास ले रहा है भाई? रेहान तुम ले रहे हो? अच्छा नहीं भाई तुम्हारी तरफ से आ रहा है शोर। अच्छा चलो खैर। अच्छा देखें मैंने यहाँ पे आगे कंसोल लिखा, इसको टुडे को कंसोल कराया, देखें क्या आ रहा है मेरे पास, मंडे अप्रैल 15 24। यहाँ मेरे पास देखें क्या चीज़ आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आ रही है डे, डे कि आज का दिन क्या है, डे। फिर मेरे पास आ रही है कंप्लीट डेट। फिर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे मेरा ब्राउज़र का टाइम, जो मेरे अपने इस गूगल क्रोम का ब्राउज़र है, इसका जो टाइम है ना वो आ रहा है इन 24 आवर्स, 22 16 54। ये सेकंड्स हैं, मैं दोबारा रिलोड करूँगा ना ये चेंज होते रहेंगे, देखें 36 होगा, 38। इसका इट मीन्स कि क्या है, सेकंड्स हैं, सेकंड्स हैं। जीएमटी ये बेसिकली हमारा एक वो होता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, बेसिकली एक टाइम स्टैंडर्ड होता है एक जिसको पीएसटी कहते हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जीएमटी पूरा कोड है इसका, समझ लें एक तरीके से। तो यानी कि अगर मैं समराइज़ करूँ इसको, तो मुझे टुडे के अंदर क्या मिल रहा है, एक डेट, इसके अंदर मुझे कंप्लीट डेट और कंप्लीट टाइम मुझे मिल रहा है ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से हम ना बेसिकली हम जब करते हैं ना तो ये हमें यहाँ से एक करंट डेट और टाइम निकाल देता है। अच्छा मैं अपनी मर्ज़ी का भी जो यहाँ पे डेट और टाइम निकाल सकता हूँ, कैसे भाई? मेरे पास ये कैलेंडर है, लेट से देखें यहाँ पे अगर मैं देखूँ, कैलेंडर दिख रहा है सबको मेरा, ये भी 15 है। लेट से मैं चाह रहा हूँ, मैं यहाँ इस 3 तारीख का टाइम निकालना चाह रहा हूँ। तो जब भी आपने यहाँ पे डेट के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ पास करनी है ना, एक स्पेसिफिक टाइम का आपको डेट और टाइम चाहिए, तो देखें आप किस फॉर्म में करते हैं, MDY। नॉर्मली हम जो डेट लिख रहे होते हैं जावा, हम कैसे लिखते हैं, हम पहले डेट लिखते हैं, फिर हम मंथ लिखते हैं, फिर हम ईयर लिखते हैं, ऐसा ही है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट में हम डेट इस तरीके से लिखते हैं, MDY, यानी पहले मंथ आएगा, डेट नहीं आएगी, पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगी, फिर आपका ईयर आएगा, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे चीज़ें। सॉरी ये क्या कर दिया। अब देखें लेट से मैं आता हूँ भाई, मुझे लेट से निकालना है 3 अप्रैल का ना, तो
यहाँ लिखा मैंने 4 यानी कि अप्रैल, 3 यानी कि 3, और ईयर मैंने लिखा 2024, ठीक है। और अगर देखिए मैं टुडे को कंसोल करता हूँ तो देखें मुझे बता दिया इसने कि भाई 3 अप्रैल को क्या था, वेडनेसडे था। वेडनेसडे था भाई 3 अप्रैल 2024, और क्योंकि टाइम मैंने दिया नहीं है इसको तो टाइम इसलिए इसने 000 कह दिया। अच्छा, क्या मुझे बता सकता है कि 00 पे क्या टाइम हो रहा होगा? देखते हैं आप कितने कॉमन सेंस इतना काम कर रहे हैं। वेरी गुड, रात के 12। भाई किसकी तरफ से शोर आ रहा है यार? ये फिर से 24 आवर्स होता है ये, तो इसलिए 00 का मतलब 12 बजे फिक्स 12 AM हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब मैं इसको कुछ टाइम नहीं दूंगा तो इसका मतलब ये अपने हिसाब से जो दिन का शुरुआत होगा, दिन 12 बजे स्टार्ट होता है ना, तो अपने हिसाब से जो 12 बजे का टाइम है वो ले लेगा, ठीक है। तो अच्छा जी, तो ये बेसिकली सिंपल हमारा डेट होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा इसके अंदर आगे चलते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो चीज़ें हमें पढ़नी है ना, जो काम की चीज़ें हैं, वो इसके कुछ फंक्शन हैं जो हमें देखना है, ठीक है। अब लेट्स से ये तो देखिए मैंने पूरा देख लिया कि भाई किस तरीके से क्या होता है। अब हम कुछ स्पेसिफिक निकालना चाह रहे हैं, मैं दोबारा उस पर आता हूँ न्यू डेट करके, ठीक है। लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे बस ये चेक करना है कि आज की डेट क्या है, ठीक है। अच्छा, मैं एक रैपो 1 मिनट खोल लूँ, इसके अंदर मैंने कुछ नई चीज़ें भी करवाई थी जो कि स्लाइड्स में नहीं है। ये रही रैपो हमारी, ठीक है। अच्छा, काम करो इसको यहाँ निकाल लेते हैं हम। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं ना, कुछ फंक्शन है, इनकी लिस्ट में हाथ का लिस्ट भी बना दूँ ताकि आपको पता रहे। सबसे पहला जो फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गेट डे। मुझे चेक करना है डे क्या है आज। सबसे पहले देखते हैं कंसोल के अंदर क्या आ रहा है, दोबारा से एक दफ़ा चेक करते हैं। कंसोल में आ रहा है अभी मंडे 15 अप्रैल और ये, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे दिन चेक करना है कि आज का दिन क्या है, मैं दूँगा भाई गेट डे। अच्छा, गेट डे पे आता है बाद में, सबसे पहले गेट डेट, ठीक है। और ये फंक्शन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्या आ रहा है, आज क्या डेट है भाई, 15, ठीक है। तो हम अगर डेट निकालना चाह रहे हैं, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि मैं आज की डेट निकालूँ बस, क्या, या मैं किसी स्पेसिफिक दिन की डेट निकालना चाह रहा हूँ, तो आप इस तरीके से डेट निकाल सकते हैं। अब इसमें छोटे छोटे फंक्शन है, इन्हीं को आपने बस दिमाग में रखना है कि कौन सी चीज़ से क्या निकलता है। तो गेट डेट, अगर आपने डेट निकालनी है तो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, अगर आपको डे निकालना है तो लिखा मैंने गेट डे। अच्छा, डे क्या है आज, मंडे। चेक करते हैं क्या आ रहा है। अच्छा, 1 से होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ज़रा एक सवाल है मेरा आप लोगों से, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए मंडे बता रहा है ये। अच्छा, मैं लेट से ज़रा गौर से देखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने वाली। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि यार मैं इसको एक डेट देता हूँ। लेट से मैं देता हूँ इसको, ये एक दिन पहले की, कल की मैं इसको डेट देता हूँ, 14 अप्रैल देता हूँ मैं, ठीक है। ज़रा गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। भाई मैंने यहाँ पे टुडे में आया और मैंने यहाँ पे इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट करता हूँ, इसको खोलता हूँ, ये अप्रैल 14 अप्रैल मैंने इसको दे दी। मैं चाह रहा हूँ कि अब जो टुडे इसका मुझे डे बता दो क्या है। तो 14 अप्रैल क्या डे है, 14 अप्रैल को क्या है, संडे। तो अगर ये मंडे को 1 कह रहा है तो संडे को क्या बोलेगा,
भाई इतना सोच क्यों रहे हो यार, 7 बोलना चाहिए। चेक करते हैं भाई। क्या कह रहा है? बिल्कुल ऐसी है, वेरी गुड भाई। आपका जो हफ्ता है ना, हमारे लिए मंडे से शुरू होता है, लेकिन वैसे नॉर्मली स्टैंडर्ड ये है कि संडे से ना आपका दिन शुरू होता है। और जावास्क्रिप्ट में जब भी कोई चीज़ शुरू करते हैं ना, तो वो आपको पता है, जैसे आप एरे में देख लें, इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से नहीं होता है, 0 से होता है। नॉर्मली हम जब लूप में कोई काउंटर लगा रहे होते हैं, हम आई की वैल्यू क्या देते हैं? 0 देते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में या इवन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करूँ, जावास्क्रिप्ट में सिर्फ हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मोस्टली हमारी जो काउंटिंग है ना, वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं होती। तो इसीलिए, और डेज़ के अंदर भी हमारे लिए मंडे से शुरू होता है, लेकिन वैसे स्टैंडर्ड ये होता है कि संडे से स्टार्ट करता है दिन। तो इसलिए संडे को ये 7 नहीं बोलेगा, 0 बोलेगा। मैं जानबूझ के एग्जाम्पल आपको ये करवाई ताकि आपको पता हो कि संडे का मतलब 7 नहीं होगा, अगर मंडे 1 है, संडे का मतलब 0 होगा। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे चलता है 0 to 6 चलता है डेज में। एनी कन्फ्यूजन? भाई समझ में आ रहा है बाकियों को? ये ज़रा कुछ माइक खोल के ज़रा हाँ हूँ बोल दो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, या बस सर पे से जा रहा है। अच्छा जी, अब आ रहे हैं थर्ड पे ज़रा। तीसरा हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अगर लेट से मुझे, अच्छा मैंने अभी डेट चेक कर ली कंप्लीट कि क्या डेट है, तारीख है, नहीं कि मैंने डे चेक कर लिया। अब लेट से मुझे चेक करना है एयर। एयर के लिए हमारे पास फंक्शन होता है जिसका नाम होता है गेट फुल एयर। ठीक है, तो मैं लिखा कंसोल टुडे डॉट गेट फुल एयर। मुझे एयर बता दो भाई क्या है, क्या आ रहा है? 2024। ठीक है, बस एक छोटे छोटे सिंपल फंक्शन है, आपने याद रखना है कि कौन सी चीज़ से क्या काम होता है। ठीक है, अच्छा डेट हो गया, डे हो गया, ईयर हो गया, क्या रहता है? मंथ रहता है। और मंथ के लिए हमारे पास क्या होता है? टुडे डॉट आई थिंक गेट मंथ होता है। गेट मंथ। ठीक है, इससे हमें बता देगा भाई हमारा मंथ क्या चल रहा है। अच्छा, मंथ के अंदर भी यही सीन है, 3। हालांकि अगर आप गौर से देखें तो अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 4 दिखाना चाहिए था इसको। स्टार्ट 0 से हो रहा है, बात समझ में आ रही है? तो ये 0 से स्टार्ट करता है, तो ये कन्फ्यूज में होने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये 3 क्यों दिखा रहा है, चौथा अप्रैल है तो 4 दिखाना चाहिए था इसको। तो ये स्टार्ट करता है 0 से काउंटिंग अपनी। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम टाइम, ये तो होगा सारी कहानी डेट से रिलेटेड, क्योंकि डेट के अंदर आपके जो है वो मंथ, डेट और ईयर आता है ना, तो डेट से रिलेटेड कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं टाइम से रिलेटेड। टाइम में मैं टाइम गेट भी कर सकता हूँ, मैं टाइम सेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट से मुझे चेक करना है कि यार मेरे कितने जो है ना वो आवर्स हो गए हैं, कितने घंटे हो गए। तो मैं यहाँ आया, तो मैं लिखा टुडे डॉट गेट आवर्स। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है भाई 22 घंटे हो गए। अच्छा 22 क्यों बता रहा है मुझे? कोई ज़रा मुझे बताएगा? ये 24 आवर्स में है, तो भाई अभी 10:30 हो गए हैं, तो आई थिंक ये 11:30 साढ़े जो भी मतलब करके वो 24 घंटे उसको बना देगा, 24 आवर्स में चल रहा है ये। सही है, तो ये 24 आवर्स से बेसिकली देख रहा होता है किस तरीके से हम जो है वो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एक सेकेंड। सही है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने आवर्स निकाले, ऐसे हम मिनट भी निकाल सकते हैं, ऐसे हम सेकंड भी निकाल सकते हैं, और ऐसे हम मिली सेकंड भी निकाल सकते हैं।
क्लियर है बात? करके दिखाऊँ कि आप समझ लोगे? ऐसे ही गेट आवर्स होता है, गेट मिनट्स होते हैं, गेट सेकंड्स होते हैं, गेट मिली सेकंड्स होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, तो आई थिंक ये आप लोग खुद भी कर लोगे। मैं जो मेन चीज़ें उन पर तरफ जाता हूँ, मैं करके दिखाऊँ या कर लोगे? हाँ सिंपल चीज़ें हैं, तो मैं मेन चीज़ों की तरफ जाता हूँ। ठीक है ठीक है, गुड है गुड है गुड है। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ नई चीज़ें हैं। यहाँ पे लेट से अगर मैं दोबारा यहाँ पे कंसोल करूँ ज़रा टुडे को, तो ज़रा देखिएगा कि आउटपुट क्या आ रहा है। कहाँ गई? देखिए मुझे कंप्लीट डेट, कंप्लीट टाइम और मेरा पूरा ये GMT VMT सब दे रहा है। भाई मुझे लेट से मुझे ये सब मुझे सब चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ एक डेट चाहिए प्रॉपर उसमें। तो अगर मैं सिर्फ डेट निकालना चाह रहा हूँ, ये सब चीज़ें कचरा नहीं चाहिए मुझे भाई, ये PST और ये सब क्या आ रहा है टाइम में, मुझे सिर्फ डेट चाहिए। तो अगर सिर्फ आपको बिल्कुल सही सलामत सही हालत में आपको डेट चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल बोलोगे टू डेट। अच्छा, यहाँ दो होते हैं, डेट स्ट्रिंग, लोकेल डेट स्ट्रिंग। और ऐसे ही टाइम में भी होता है। अगर मैं करूँगा टाइम स्ट्रिंग और लोकेल टाइम स्ट्रिंग, दोनों में क्या डिफरेंस होता है सिंपल वाले में और लोकेल वाले में, आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं टू डेट स्ट्रिंग के अंदर इसमें क्या होता है। ठीक है, मैंने जैसे ही इसको किया है यहाँ पे, देखिए इसने क्या किया है, सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं, सिर्फ मुझे एक प्रॉपर डेट ला के दे दी कि भाई मंडे अप्रैल 15 2024। ठीक है, वो सारी जो GMT VMT टाइम हम सब आता है वो सब हटा दिया। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे टू डेट स्ट्रिंग के बजाय टू लोकेल डेट स्ट्रिंग करूँ, देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ये आ गया आपके लोकल फॉर्मेट में। देखिए हम जब लोकली अपने नॉर्मल ऑफिस वगैरह में या नॉर्मली अपने स्कूल कॉलेज वगैरह, उसमें हम डेट नॉर्मली इस तरह लिख रहे होते हैं, डैश डैश डाल के, इस तरह स्लैश डाल के, ऐसा ही है। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है लोकेल का, कि आपकी लोकल लैंग्वेज में इस तरीके से। लेकिन अगर जो पुराना वाला आउटपुट मैं आपको दिखाऊँ ना, ये दोनों खोल देता हूँ मैं, ये इंटरनेशनल फॉर्मेट। इंटरनेशनल फॉर्मेट आप देखें, जब भी आप कोई बुक्स, किसी भी ऑथर की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, कभी भी आपको ये ईमेल्स वगैरह में आप देख लें, कभी भी आपको इस तरह की डेट लिखी हुई नहीं दिखेगी। ये इनफॉर्मल तरीका है, ये फॉर्मल तरीका होता है। जितनी भी बुक्स होती हैं ऑथर की, या कोई इस तरह बड़े फॉर्मल कोई पेपर्स होते हैं, उनके अंदर इस तरीके से आपको डेट लिखी हुई, ये एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है। और ये आपका एक लोकल फॉर्मेट है, आप लोकल अपनी लोकल कम्युनिटी के अंदर इस तरह लिख सकते हैं। तो यही सेम चीज़ टाइम के साथ भी है। मैं अगर यहाँ पे आऊँ, मैं लिखूँ console.log today डॉट टू लोकेल टू टाइम स्ट्रिंग, ये मुझे सिर्फ टाइम ला के दे देगा। देखें पूरा प्रॉपर टाइम आ गया भाई, 22 घंटे 32 मिनट और ये GMT है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे अब जो है वो कर दूँ टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग, देखें ये मुझे प्रॉपर सिर्फ टाइम ला के दे देगा बस। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइम के साथ थोड़ा सा खेल सकते हैं। अच्छा, अब सबसे मज़ेदार चीज़ और सबसे ज़्यादा जो मतलब यूज़ होने वाली चीज़ है उसकी तरफ जाते हैं। इसका एक फ़ंक्शन है जो कि बड़ा मैं कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट है। एक सेकंड में ठीक है, इसको हटा देते हैं ज़रा। अब इसका ना एक फ़ंक्शन होता है जिसका नाम होता है गेट टाइम, और अक्सर ना रिव्यूज़ में पूछते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। गेट टाइम बेसिकली क्या करता है, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग टाइम स्टैम्प। किसी को पता है टाइम स्टैम्प क्या होता है? गेट टाइम बेसिकली हम यूज़ करते हैं टाइम स्टैम्प निकालने के लिए। किसी को पता है टाइम स्टैम्प क्या होता है? कोई एक स्टूडेंट, थोड़ा बहुत टूटा फूटा ही पता हो बस, कोई है कोई? मैं भी बता दूँ खुद ही।
भाई हाँ या ना का जवाब दे दो, नहीं पता तो कोई मसला थोड़ी है, अब पूछ रहा हूँ मैं ऐसे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखिए टाइम स्टैम्प क्या होता है, बेसिकली टाइम स्टैम्प का मतलब होता है, मैं लिख भी देता हूँ, टोटल टाइम पास्ट सिंस 1 जनवरी 1970, आई थिंक यही होता है, 1970 होता है, चेक कर लेना ज़रा। जनवरी 1 1970। अच्छा देखिए बेसिकली है क्या ये जावा स्क्रिप्ट में जब ये टाइम वगैरह की चीज़ें आती हैं ना, तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज किया रहता है कि भाई हम लेट से अगर कोई यूज़र टाइम जानना चाह रहा है तो हम उसको कितना पुराना टाइम जो है वो दिखा सकते हैं। यानी कि हम एक होता है ना कि लेट से मैं अगर कह रहा हूँ कि यार मुझे इतने घंटे हो गए, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ यार, मुझे काम करते हुए इतने घंटे हो गए, तो आप बोलोगे यार इतने घंटे हो गए तो आप कब से काम कर रहे हो, यानी बेसिकली आप कोई स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढते हो हर जगह। आप कोई भी चीज़ अगर कैलकुलेट करते हो तो आप किसी न किसी स्टार्टिंग पॉइंट के बिहाफ पे कर रहे हो, तो एम आई राइट। तो कोई भी आप चीज़ कर रहे हो, कुछ भी करते हो, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में जब भी टाइम वगैरह की चीज़ें आ रही थी तो यहाँ पे हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था कि यार हम टाइम की अगर बात कर रहे हैं तो कहाँ से बात कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने एक स्टैंडर्ड किया जावा स्क्रिप्ट में कि भाई 1 जनवरी 1970 मिडनाइट यानी 12 बजे, यहाँ से हम जो है ना इसको हम एक स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। हम कोई भी अगर हम चीज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ से उसको कैलकुलेट करेंगे टाइम को, ठीक है। इसमें हम एक छोटा सा, मैं हर दफ़ा जब भी करवाता हूँ मैं एक छोटा सा एक वो करवाता हूँ, प्रोजेक्ट तो नहीं कहेंगे इसको, पर एक छोटी सी एक्टिविटी कह लेंगे कि हम जैसे ये चेक कर रहे होते हैं कि भाई पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू। नॉर्मली कितने 75 76 हो गए या ज़्यादा हो गए, पता नहीं कितने हो गए। चेक कर लेता ज़रा, चेक कर लेता। 76 के अराउंड कुछ होगा, ठीक है। तो हम ये पता लगाते हैं किस इसके थ्रू, अगर मुझे पता लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, ठीक है। तो हम यूज़ कर सकते हैं टाइम, देखें इन शेयरों एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। टाइम स्टैम्प बेसिकली हर उस जगह आप यूज़ करते हो जब आपको जो है वो दो टाइम के दरमियान डिफरेंस निकालना होता है। लेट से भाई आप देखते हो फेसबुक पे और इन चीज़ों के ऊपर, अपना कोई भी सोशल मीडिया की साइट पे आप देखो ना, आपको पिक्चर पोस्ट करते हो या आपके दोस्त ने किसी ने पिक्चर पोस्ट की, वहाँ लिखा हुआ होता है भाई कि भाई 1 मिनट अगो, अगर 1 मिनट पहले करी हो या 1 घंटे पहले करी हो तो ये 1 आवर्स अगो। कोई पोस्ट देखते हो आप, उसमें नीचे लिखा हुआ होता है प्रोफाइल पिक्चर के साथ ही भाई कि 3 आवर्स अगो, 3 डेज़ अगो, होता ही नहीं होता। तो अगर आपको ये चीज़ दिखानी है तो आप कैसे दिखा सकते हो, आप भी यही टाइम स्टैम्प का यूज़ करके आप चीज़ दिखाओगे कि भाई टाइम बेसिकली आपके टाइम बेसिकली है क्या, ये टाइम डिफरेंस ही तो है। जब उस बंदे ने पोस्ट करी जब से लेके आपके देखने तक का टाइम, वो बता दे भाई 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 घंटे हो गए। समझ में आ रही है बात। देखें सुने, लेट से मैंने कोई पिक्चर पोस्ट करी अपनी, ठीक है, मैंने तो पोस्ट करी लेकिन आपने उसको देखा 1 दिन बाद, तो वहाँ लिखा हुआ आएगा 1 डे अगो आपके पास। तो बेसिकली क्या है ये, मेरे पोस्ट करने से आपके देखने तक का सफ़र है टाइम स्टैम्प। भाई समझ में आ रही है बात। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेरे पिक्चर का पोस्ट करना है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका आपने देखा है वो एंडिंग पॉइंट है। तो ये दोनों टाइम को माइनस करके आया भाई 24 आवर्स। तो ये टाइम स्टैम्प होता है कि दो टाइम के दरमियान डिफरेंस अगर आप निकालना है तो ये टाइम स्टैम्प है, ठीक है। अब देखें हम थोड़ी देर कोशिश करते हैं निकालने की इसको। अच्छा एक और चीज़, टाइम स्टैम्प हमेशा आएगा मिली सेकेंड्स के अंदर। टाइम स्टैम्प किस में आएगा हमेशा, मिली सेकेंड्स के अंदर हमारे पास टाइम स्टैम्प हमेशा आता है, ठीक है। ज़रा एक चीज़ करते हैं, ज़रा यहाँ पे लेट से ये मेरे यहाँ पे आ रहा है टुडे, यानी कि आज की मेरे पास डेट है। तो
या एक काम करते हैं हम, 14 अगस्त वाला बहुत थोड़ी लंबी हो जाएगी, बोर हो जाएंगे इसके अंदर हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने हमारे पास है ना। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई कितने टाइम रह गया 14 अगस्त आने के लिए, कितना टाइम रह गया है या कितने दिन रहेगा, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सही है। पाकिस्तान वाले उसमें बहुत लंबा नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी, बोर हो जाएंगे। आप बताएं वो वाली एक्टिविटी कर लें, ये कर लें। हाँ भाई बताओ बाकी सारे। भाई एक एग्जांपल है, आपको असल बात ये दिखाना है कि डिफरेंस कैसे निकालता है। इजी का मसला नहीं है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसमें टाइम ज़्यादा है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगे ना, कि वो ज़ाहिर 76 साल की बात होगी। अब ये वाली कर लेते हैं कि कितना जो है वो टाइम हमारे पास रह गया। ये वाली कर लेते हैं चलो फिर, कि हमारे पास कितने यानी कि दिन या रह गए हैं। ये वाली चीज़ कर लेते हैं, कितने मंथ रह गए हैं, जितने डेज हम रह गए हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखें, जब भी आपको, अब मुझे क्या करना है, टाइम डिफरेंस निकालना है। मेरे पास एक डेट है, डेट कॉन्स्ट, लेट्स से इंडिपेंडेंस डेट। ठीक है, मैंने बनाया सिंपल एक वेरिएबल इंडिपेंडेंस डेट के नाम से। ठीक है, और इसका मैंने नाम दिया यहाँ पे इज इक्वल्स टू न्यू डेट। ठीक है भाई, कब है, मंथ हमारा सबसे पहले आता है तो 8। ठीक है, तो मंथ हो गया हमारा, डेट हमारी आ गई 14 और हमारा ईयर आ गया 2024। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्ट, इसको कर देते हैं लेट्स से टुडे डेट इज इक्वल्स टू, आज की डेट क्या है भाई, न्यू डेट कर देते हैं, हमारी ये लेटेस्ट हमारी आज की डेट आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट इंडिपेंडेंस टाइम स्टैम्प। कैसे निकालूंगा भाई टाइम स्टैम्प, इंडिपेंडेंस डेट जो डॉट गेट टाइम। अच्छा, मैं आपको ना जरा दिखाता हूँ कि ये गेट टाइम अगर मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो इस पर मुझे मिलता क्या है, आपको ज़रा मैं दिखाता हूँ पहले ये कंसोल करवा के इसको। अच्छा, ये क्या आ रहा है भाई, ओके वही मैं कह रहा हूँ कि आ क्या रहा है, ये टाइम स्टैम्प कंसोल करवाना है। ये देखें, ये टाइम स्टैम्प क्या है, टोटल टाइम। ये टोटल टाइम बता रहा है मुझे किसका, इस इंडिपेंडेंस डेट वाली डेट 1 जनवरी 1970 से लेके यहाँ तक का, ये मुझे टोटल टाइम बता रहा है। टोटल टाइम का मतलब इसके अंदर सालों भी शामिल हैं, ईयर्स भी हैं, मंथ भी हैं, आवर्स, मिली सेकेंड सब है इसके अंदर। टोटल टाइम मिली सेकेंड्स में है, क्योंकि मैं इसको रीलोड करूँगा ना, देखिए चेंज होता रहेगा, ये फिक्स नहीं होगा। अच्छा खैर, अभी तो ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक पुरानी डेट का है ना। अगर मैं किसी अभी आज की डेट का निकालूंगा तो उसमें वो चेंज होता रहेगा। लेट से अगर मैं देखें यही चीज़ मैं इसके साथ निकालता हूँ, इसको हटाऊँ मैं अगर यहाँ से, और अगर मैं यहाँ पे आके इस टुडे डेट का टाइम स्टैम्प निकालता हूँ, गेट टाइम, और अगर मैं इसको कंसोल करूँ ना तो देखिएगा ये चेंज होगा। देखें 069746 देख रहे हैं, क्योंकि ये मिली सेकेंड में ये चेंज हो रहा है, क्योंकि ये फिक्स डेट का नहीं है, ये करंट आज का निकाल रहा हूँ। ये तो हर एक सेकंड में चेंज होगा, जबकि ये एक फ़िक्स एक टाइम का है तो ये चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि 1970 से इस तारीख तक में कोई चेंज थोड़ी आ रहा है। एक फ़िक्स मैंने उसको रेंज दे दी तो ये इसलिए चेंज भी नहीं होगा, ये चेंज होता रहेगा क्योंकि मैंने कोई रेंज नहीं दी इसको। मैंने एंडिंग पॉइंट मेरा फिक्स नहीं है यहाँ एंडिंग पॉइंट मेरा फिक्स है, इस पे आगे रुक जाएगा। ये एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, या चेंज ही होता रहेगा क्योंकि आज की तारीख का है। तो बेसिकली हुआ क्या, मेरे पास 2 टाइम स्टैम्प आ गए। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं डायरेक्टली भी यहाँ लगा सकता हूँ, डॉट गेट टाइम, अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई मसला आपको इस तरीके से अगर मैं कर दूँ तो समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा कोड को मैं रीफैक्टर कर दिया है बस।
अलग अलग मुझे वेरिएबल बनाना पड़े। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस डेट का स्टैम्प हो गया और ये इसका स्टैम्प हो गया। ठीक है, दो डिफरेंट स्टैम्प यहाँ पे आ गए। अच्छा, अगर एक चीज़ पर ज़रा गौर करिएगा, ये लिखा मैंने कंसोल इंडिपेंडेंस डेट स्टैम्प, और ये मैं करवा रहा हूँ टुडे वाले को कंसोल। ज़रा मुझे गौर से देख के बताइएगा कि इसके अंदर से बड़ी वैल्यू किसकी दिख रही है आपको? चले देखें, इतना इस पे दिमाग ना लगाएं, इतना नहीं, ऊपर वाला तो गौर से देखें। देखिए वैसे तो दोनों में 13 डिजिट ही हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएं ना, भले इसकी वैल्यू बड़ी है अभी, लेकिन देखें जब मैं लोड करूँ ना, नीचे वाले की वैल्यू कांस्टेंट है, बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। तो एक अभी चले ये छोटी है, लेकिन ये आप बताएं एक टाइम आएगा कि ये वैल्यू इसको बीट कर देगी नीचे वाली। तो अब बड़ी कौन सी हुई? टुडे डेट वाली। बाहिर अभी तो मुझे देखने में लग रहा है कि ये वैल्यू बड़ी है, लेकिन ये फिक्स है, ये बढ़ ली है, हर दफ़ा हर क्लिक पर बढ़ ली है ये वैल्यू। तो एक वक्त आएगा कि ये बढ़ के इसको बीट करेगी, तो इनिशियल बड़ी वैल्यू हमारी टुडे वाली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब मुझे निकालना डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटे को माइनस कर देते हैं बड़े में से। तो कॉन्स्ट टाइम डिफरेंस इज इक्वल्स टू, मैं लिखा भाई जो टुडे वाला जो टाइम स्टैम्प है उसको माइनस कर दो इंडिपेंडेंस वाले से। ठीक है, कंसोल करा ज़रा टाइम डिफरेंस, तो ये मेरे पास दोनों को माइनस करने पे टोटल टाइम डिफरेंस आ गया। अच्छा, अभी क्योंकि फ़िलहाल वो वैल्यू छोटी है तो इसलिए ये माइनस में आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत मतलब समझ लें कि आगे की डेट ली है ना, इसलिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इसको माइनस कर देते हैं ताकि हमारा माइनस में आंसर ना आए, क्योंकि अभी वो एक वक्त आएगा जब वो डेट बड़ी हो जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के अभी करंट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए छोटी डेट जो है वो टुडे वाली ही है अभी के लिए। कोई हैंड रेज़ कर रहा है क्या? अच्छा, 15 मिनट्स के अंदर एंड होने वाली है। एक काम करते हैं, आप लोग इधर ही कॉल पे रहो, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी बहुत लंबी हो गई है, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ ज़रा।